बायोलॉजी की लेक्चर्स में। आज हमारे पास ये सेकंड लेक्चर है बायोलॉजी में। कल हमने डिस्कस किया था साइंस की हिस्ट्री और उसका बैकग्राउंड, फिर हमने बायोलॉजी को डिस्कस किया था, फिर बायोलॉजी के हमने मेन ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हमने बायोलॉजी की जो सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजी आज डिस्कस करना है। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है वी डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर, जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म, उनकी शेप और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक हो गया? यानी कि मॉर्फोलॉजी बायो की ऐसी शाख है जिसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उसके फॉर्म के बारे में, उसके शेप के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक हो गया? उसके बाद हमने सेकंड ब्रांच पढ़नी है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी बायो की ब्रांच है, लेकिन हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बायो की ऐसी शाख जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दूसरे इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं फिजिकली अपीयरेंस से, वाइल इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी के इंटरनल साइड में मौजूद होते हैं, इनसाइड मौजूद, जिसके हमारे पास लंग्स हैं, हमारे पास किडनीज है, हमारी ब्रेन है, ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। तो मेडिकल में ज़्यादातर इसी एनाटॉमी को पढ़ा जाता है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा डील किया जाता है। ठीक हो गया? उसके बाद हमने पढ़ना है सेल बायोलॉजी। नाम से पता चलता है सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विद द स्टडी ऑफ सेल। बायो की ऐसी शाख जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पढ़ें, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं या सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसी सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइटोलॉजी। ठीक हो गया? साइटो कहते हैं सेल को, लॉजी का मतलब है पढ़ना, यानी कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी एक है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, हो जाते हैं कि भाई साइटोलॉजी क्या है और सेल बायोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी का ही दूसरा नाम सेल बायोलॉजी है। ठीक हो गया? उसके बाद हमने पढ़ना है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है जैसे कि न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी क्या होती है या न्यूरोलॉजी क्या क्यों करती है? क्योंकि न्यूरोलॉजी में हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूरो एंड लॉजी, न्यूरो का मतलब होता है वो सब जिनसे ब्रेन बना होता है, लॉजी का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि जिनसे ब्रेन बना हुआ उन्हीं सेलों के बारे में पढ़ना। आगे ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो कहते हैं बोन को, लॉजी का मतलब पढ़ना, यानी कि ऐसे सेलों के बारे में पढ़ना जिनसे हमारी बोन्स बनी हुई है, उनको हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। एम्ब्रियोलॉजी बायो की ऐसी शाख है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का एक कुदरती तौर पर एक प्रोटेक्टिव निज़ाम होता है जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से, जरासीमों से बचाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी व्हिच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज। इम्यून सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है हमारी बॉडी का, एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। ठीक हो गया? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ह्यूमन्स को के अंदर जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है वो WBC करता है। WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे खून के खुलिये होते हैं, जनरली 3 टाइप के खून के खुलिये होते हैं, रेड, वाइट एंड प्लेटलेट्स। इनमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम करता है, इम्यून सिस्टम हमें प्रोवाइड करके देता है। इसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीन से निकला है। किससे निकला है? जीन से। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ जीन। बायो की ऐसी शाख जिसके अंदर हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब जीन क्या है मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये विरासत की वो इकाइयाँ होती हैं जीन्स जो वालिदैन से खुशियात आगे बच्चों तक ऑफस्प्रिंग से मुंतकिल करती हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है विरासत, विरासती इकाइयाँ। यूनिट का मतलब इकाई, यानी कि ये विरासत की इकाइयाँ हैं जो खुशियात को वालिदैन से किस तक मुंतकिल करेंगे? उनके बच्चों तक मुंतकिल करेंगे। हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने वालिदैन के साथ मिशाबियत रखते हैं, अक्सर बच्चे नहीं भी रखते। ये किसकी वजह से होती है? जीन की वजह से होती है। अगर हम बायोलॉजी में अगर हम किसी जीन के बारे में पढ़ेंगे तो शाख को हम जेनेटिक्स कहते हैं। Please like, share and subscribe for more educational videos.